होता है। मेरे निवेदन पर आप यह 2025 के श्राद्ध को एक मेरे ढंग से मना लीजिएगा। यही 2025 का श्राद्ध कमाल कर देगा। घर में पितृदोष नहीं रहेगा, घर में वास्तु दोष नहीं रहेगा। यदि बच्चों के विवाह में अटकलें आ रही हैं, उम्र ज्यादा हो रही है, तो घर में निश्चित कोई दोष है, दिक्कत है। बेटियां समय से अपने घर नहीं पहुंच पा रही हैं, घर वर नहीं मिल रहा है, तो थोड़ी दिक्कत है घर में। घर में लड़ाई है, झगड़े हैं, रिपोर्ट में कुछ आता नहीं है, फिर भी बीमार पड़े हैं, निश्चित रूप से घर में कोई दिक्कत है। आपके दरवाजे पर गैया नहीं आती, आपके घर में तुलसी सूख जाती है, आपके घर में मेहमान नहीं आते, तो यह समझ लो कि घर में निश्चित प्रकार से कोई न कोई दोष है। तो ये श्राद्ध पक्ष जो साल में एक बार आता है, यह परिवार के संपूर्ण दोषों को समाप्त कर देता है। हजारों पीपल के पेड़ आप लगाते हैं, पीपल का वृक्ष लगाना बहुत बड़ा पुण्य है। आप कई हजारों की संख्या में पीपल का वृक्ष लगाते हैं और श्राद्ध पक्ष में एक ब्राह्मण जिमा देते हैं, उसका फल एक बराबर है। इतनी बड़ी महिमा है पितृपक्ष की, श्राद्ध पक्ष की। श्राद्धों में अग्निदेव का दर्शन, जल का दर्शन, गौ माता का दर्शन, तुलसी का दर्शन, जनेऊ यज्ञोपवीत का दर्शन, कपूर का दर्शन, यज्ञ कुंड का दर्शन और तिल का दर्शन, दूर्वा का दर्शन, कुसा का दर्शन और कौआ का दर्शन। कागा जानते हैं, कागा, ये दर्शन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। श्राद्ध पक्ष में इनका दर्शन हो जाए, इनके दर्शन करने से पुरखे तृप्त होते हैं, उनकी बेचैनी समाप्त होती है। कागा कौआ बहुत शुभ है श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में, इसलिए श्राद्धों में काक बलि दी जाती है। काक बलि देने से यदि हमारे पूर्व में कोई बच्चे थोड़ा हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, संभालिए, कोई आत्महत्या करके मृत्यु को प्राप्त हुआ है, श्री राधे, या कोई छोटी उम्र में मृत्यु को प्राप्त हुआ है, तो उसको संतुष्टि काक बलि के द्वारा। दो बलि बड़ी विशेष हैं, एक है नारायण बलि, घर में कोई भूत प्रेत बन गया है, ऐसे कोई दिक्कत है, तो उसके लिए नारायण बलि समर्पित की जाती है। और पितर पक्ष में पुरखों को बहुत तृप्त करने के लिए, गर्भ में संतान समाप्त हुई, छोटी उम्र में हुई, आत्महत्या करके मृत्यु को प्राप्त हुई, तो यह काक बलि अपने आप में बड़ी विशेष है। हम हर साल गयाजी में होते हैं और इस कार्यक्रम को इतनी श्रद्धा से किया जाता है, इसको श्रद्धा से किया जाता है, इसलिए इसका नाम श्राद्ध है, तभी तो इसको श्राद्ध कहते हैं। ये मेरी बिल्कुल बनावटी बात नहीं होगी जो मैं आपको बोल रहा हूं। जितने दिनों तक मैं पितरपक्ष में नहीं, तो मुझ जैसा आदमी विश्वास कम करता है, क्योंकि मैं विज्ञान का स्टूडेंट रहा हूं, गणित का मैं विद्यार्थी हूं, और मुझ जैसे व्यक्ति ने इन सब चीज़ों को मान लिया है, तो समझ लो कि ये चीज़ है और ये सत्य है। पितरपक्ष में मैं गयाजी होता हूं, तो एक भी रात ऐसी नहीं होती जहां मुझे फल्गु के किनारे पर हजारों हजारों पितृ दिखाई न देते हों रात्रि को सपने। श्राद्धों में पितर, ये तो 365 दिन गौ माता को मैं श्राद्धों में देखता हूं। मुझे पितरों की उस धरती पर होने की अनुभूति होती है। मैं तो 1 साल के लिए गया था वहां पे कार्यक्रम करने के 2011 में, लेकिन कुछ ऐसी प्रमाणित घटनाएं घटी जिसकी वजह से मुझे बड़ा विश्वास हो गया। मैंने पूर्व में कभी निवेदन किया हो, एक जवान मौत हो गई थी मध्य प्रदेश में, दुबे जी के परिवार में एक ही बच्चा था। मैं गया जी के लिए जा रहा था, उनको एक बेटी थी, बेटी की उम्र 23 साल की थी, बेटा 21 साल का था, एक्सीडेंट में खत्म हो गया। मुझे सूचना मिली, इस पूरे आयोजन का उनका प्रतिनिधित्व मैंने किया, मैंने तर्पण किया, मैंने खुद उनके लिए भागवत करी। और आप विश्वास करेंगे, जिस माता का ऑपरेशन हो चुका था, रात्रि में उसी बच्ची ने स्वप्न दे दिया, कहा माँ मैं आ रहा हूं, और वही बच्चा उस माई के पेट से जन्म लिया, फिर जो एक्सीडेंट में खत्म हुआ था। ये सत्य है, बनावटी बात नहीं। श्राद्ध की बड़ी महिमा है, बहुत ज्यादा।
परिवार के आनंद के लिए बहुत बड़ी महिमा है। जो पूर्वज सब कुछ आपके लिए करके चले गए, उनके लिए श्राद्ध जमाते रहिए। अब ब्राह्मण को जमाते रहिए, आपका परिवार दिन दुना रात्रि चौगने के रूप में उभरेगा। पितर प्रसन्न होते हैं तो परिवार में अकाल मौतें नहीं होती। पितर प्रसन्न होते हैं, घर में भूत प्रेत लाए वला ये सब चीजें नहीं रहती। ये पितरों की खुशी आपके घर को महसूस होती है। पूर्णिमा जितनी प्रभावशाली है, अमावस्या भी बहुत प्रभावशाली है। मैंने कितनी बार कहा है कि घी की जोत या तिल की जोत अमावस्या को जला के रख दिया करो। कौन सा इतना भारी रकम लगती है उसमें। अमावस्या के दिन एक लुटिया पानी पीपल के वृक्ष में चढ़ा दिया करो। कौन सा इसमें ज्यादा धन लगता है। ज्यादा और व्यवस्था है तो एक ब्राह्मण को बुला के अमावस्या के दिन उसे भोजन करा दो। उतना नहीं हो पा रहा है तो पंडित जी को जाकर के मंदिर में दे दो। ये बातें तो छोटी छोटी हैं, लेकिन इनका प्रभाव अपने आप में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। लिखा है कि घर में आए हुए अतिथि को आपने लहसुन प्याज ये सब चीजें जिनका भोग भगवान को लगता नहीं है, ये आपने जिमा दिया, इससे हमारे पुण्य क्षीण हो जाते, इससे हमारे पुरखे असंतुष्ट होते हैं। और भी वर्णन लिखा है, श्राद्ध कर्मणि वर्जानी याश नार्यो रजस्वला। जो नारी ऋतुकाल में उसको ऋतु धर्म हुआ है, ऐसी नारी श्राद्ध कर्म में ब्राह्मण के आगे आ गई या देवताओं के आगे आ गई या अपनी रसोई में चली गई, इससे पूर्वज बहुत ज्यादा रुष्ट हो जाते हैं और वो तकलीफें फिर परिवार को झेलनी पड़ती हैं। पढ़े लिखे लोग मानते नहीं हैं इन बातों को, इसलिए दिक्कत परेशानी झेलते हैं। स्पष्ट लिखा है, श्राद्ध कर्मणि वर्ज्यानि याश नार्यो रजस्वला। जो नारी ऋतुकाल में है, ऐसी नारी को 3-4 दिन के लिए अंदर अकेले में रहे, बाहर निकल के ना आए, किसी से बात ना करे, देवी देवताओं के सन्मुख न आवे। श्राद्धों में कोई ब्राह्मण भोजन करने के लिए आया है, उनके सामने तो आना ही नहीं है, यह वर्णन किया गया। दुर्गंधम फेनिलम चैव तथा वै पल्ललोदकम न लभे तत्र गौस्त्रत्यम नक्तम यच्चेत गिरीयते। वर्णन किया गया, प्राचीन काल में सब लोग इन सब चीजों को बहुत मानते थे। देवराज इंद्र ने भी असुरों को परास्त कर दिया। कब? मृत्यु लोक में जब लोगों ने श्राद्ध किया तो इससे देवताओं की ताकत बढ़ी। हम देव पूजन करते हैं, इसके द्वारा देवताओं को शक्ति मिलती है, उन्हें ताकत मिलती है। ग्रंथ यह ऐसा कहता है। आइए, श्राद्ध में वर्जनीय कुछ चीजें हैं, उसको मैं वर्णन कर रहा हूं, आप सुने। सभी प्रकार की पवित्रता अपवित्रता के बारे में जिक्र किया जा रहा है, उसको सुने। वनों में उत्पन्न होने वाले फल मूल को लाकर श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। वन में एक सब्जी मिलती है, आप जानते हो, 2 सब्जियों का जिक्र किया गया, एक है ककोरा और एक है कद्दू। ककोरा आप तो नहीं जानते होंगे, जानते हैं? अब कैसे समझाऊं, मुझे बताना नहीं आ रहा है। छोटा फल होता है और वह जंगल में मिलता है, उसी का यहाँ वर्णन किया गया है। इससे पुरखे बहुत ज्यादा तृप्त होते हैं। ककोरा और दूसरा है कद्दू, हमारे यहाँ जिसको कदुआ कहते हैं, कई जगह इसको सीताफल और काशी फल भी कहते हैं। यह है श्राद्ध में पितरों को बहुत भारी तृप्त करता है, इसके बिना तो श्राद्ध ही पूरा नहीं होता। लिखा गया 3 बार दिन में ब्राह्मण को जमाया जाए श्राद्ध में, तो 3 बार मीठा होना चाहिए। खीर से पितर बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत तृप्त होते हैं, खीर। इसलिए हम 16-17 दिन 18 दिन लग जाते हैं गया जी में, एक भी दिन ऐसा नहीं निकलता जिस दिन पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए, ब्राह्मणों के लिए खीर जलेबी ना बने। ऐसा नहीं है कि जो ग्रंथ में लिखा है वो सब आपको ही बताने के लिए खुद ना करें, इसको खुद हम करते हैं। इसमें हमारी बहुत श्रद्धा है। हजारों दिए पूरे पितरपक्ष में फल्गु मैया की नदी के किनारे भक्तों के निमित्त
उनके पूर्वजों के निमित्त जलाए जाते हैं, और उसका प्रॉफिट हमें लग रहा है। हम निरोगी हैं, बीमार नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। रात भर यात्रा करो और दिन भर कथा करो, किसी भी प्रकार की कोई थकान नहीं। मैं कल गुजरात में था, वापी में, गाड़ी भाग रही थी। मैं बोल रहा था मुझे मोटरसाइकिल पर, स्कूटी पर छोड़ दो, और कथा तब तक मैंने बंद ही नहीं की, तब तक व्यासपीठ में और रेल छूटने में ज़्यादा अंतर नहीं रहा। फिर मैं लोगों के बीच में से ही भागते भागते मैंने दिल्ली वाली राजधानी पकड़ी, और जैसे ही मैं उधर उतरा, कहाँ उतरा मैं, कौन सा है वो बड़ा स्टेशन है, निजामुद्दीन। आज मैं पहली बार मेट्रो में अपनी लाइफ में बैठा हूँ, जीवन में पहली बार। आप विश्वास करें, मैं झूठ नहीं बोलता, जो सही है। पहली बार मैंने मेट्रो स्टेशन देखा, पहली बार वो मैंने मेट्रो देखी, पहली बार यात्रा करी। 58 मिनट की यात्रा हुई है आज मेरी, वहाँ से बैठा यहाँ तक मुझे 58 मिनट लगी है। बड़ा अच्छा लगा है। और मैं क्या सोच रहा था कि यदि दिल्ली में मेट्रो ना हो तो ये सड़क जाम हो जाए। मैंने इतनी पब्लिक आज मेट्रो में देखी, और वो 1 मिनट में ही आ जाती है। हाल उसको तो देर ही नहीं लगती आने में, बस ये गई फुर्र से और दूसरी आ गई। पता नहीं कितनी मेट्रो है, 10-5 हजार है, कितनी मेट्रो है मालूम नहीं है। और दोनों साइड में चल रही है, इधर भी चल रही है, इधर भी चल रही है। क्या आलीशान उसके स्टेशन बने हुए, उसमें कंप्यूटर बोलता रहता है, खिड़की से दूर रहिए। जिनके लूज ड्रेस हैं, यानी जिनकी साड़ियाँ हैं, चुनरी है और कोई ऐसा सामान है, कहीं कोई फंस ना जाए, उसको संभाल करके रखिए, उसमें वो सब बोलता रहता है। नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है वो पहले से ही बताता रहता है। और मुझे लगता है कि भारत की सबसे बड़ी मेट्रो सुविधा राजधानी दिल्ली में है, इससे शायद बढ़िया कहीं। बस वहां से आते ही फटाफट मैं अपने रोज के कामों से निवृत्त हुआ, पूजा पाठ से फिर मैंने अपना पारण किया। आज पारण का टाइम 10:18 के बाद में आरंभ हुआ था। मैंने वीडियो डाली थी, पता नहीं आपने सुनी कि नहीं। जो पानी के बिना नहीं रह पा रहे थे उनके लिए 6:23 से आरंभ था उनका पारण का समय। जिन्होंने 6:23 पर भी किया है बढ़िया है, और जिन्होंने 10:18 पर किया है वो ज़्यादा बढ़िया है। तो मैंने वो दोनों टाइम उसमें डाले। तब तक मैंने कुछ लिया ही नहीं था, तो कभी कभी तो हमारा नहाना धोना सब कुछ हमें सब रास्ते में ही करना होता है, रेल में करना होता है, ट्रेन में करना होता है। कभी कभी लोगों को फिर मौका मिल जाता है तो हमारी उल्टी सीधी वीडियो भी डाल देते हैं कि रेल के किनारे शंकर जी का अभिषेक कर लिया। तो हम नियम तो टूटने ना दें, नियम तो अपना पूरा करना ही है। फिर उसके बाद में तब तक फिर लाइव का टाइम हो गया था। हो सकता है कि दोपहर वाला लाइव भी आपने देखा, वो रोज ही होता है, 12-12:15 बजे वो शुरू होता है। और जैसे ही उसको पूरा किया तो कुछ लोग पता लगा करके वहाँ मिलने को पहुँच गए। शर्मा जी आप आ गए, हमें पता था आप आएंगे। आचार्य जी राधे राधे, जाओ बैठिए। SK शर्मा जी आए हैं, मनोज आचार्य जी आए, तालियां बजा दो इनके लिए, बैठिए। फिर यहाँ से फोन जा रहे थे कि आप आ गए हैं यहाँ, तो मुझे यहाँ भागने की पड़ी। तो लद्दर पद्दर फिर जल्दी जल्दी मैं आके पहुँच करके और आपके दर्शन कर लिए। और आते ही अनीता मैया राम राम, कैसे हैं आप? जय जय, बैठो। अब आपके बीच में हाजिरी लगा दी है। आप जब तक सुनेंगे तब तक सुनाते रहेंगे। अब आप कहोगे कि अब नहीं हमसे पच रहा है तो ये आरती करा देंगे। हाँ, जब तक सुनते रहिए। तो मेरी बात यह चल रही थी कि श्राद्ध में श्रद्धा रखिए। आप देखिए आपकी प्रोग्रेस कितनी होगी, उत्कर्ष कितना होगा। इसमें ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा कोई दाम लग रहा है, ये सब श्रद्धा की बात है। 3 प्रकार के शरीर होते हैं, सूक्ष्म, स्थूल और कारण। सूक्ष्म, स्थूल और कारण। मरघट में जो शरीर फूंका जाता है उसको स्थूल शरीर कहते हैं। अगला जन्म किसी के घर में हमारा जन्म होता है वो कारण शरीर होता है। लेकिन श्राद्ध की गंध
और परमात्मा के यहाँ और यमराज के यहाँ सुख और दुख भोगता है वो सूक्ष्म शरीर होता है। आज हम यहाँ हैं, सूक्ष्म शरीर से हम भगवान के चरणों में हो सकते हैं, अच्छे काम किए होंगे तो। हाँ बिल्कुल, सूक्ष्म शरीर से सुख और दुखों का जीव भोग करता है। सूक्ष्म शरीर से वो श्राद्ध में गंध लेने के लिए वो जाता है। तो ये तो कभी सोचना ही मत कि जो मर गया है वो क्या खाने को जीवने को आएगा। जानकी मैया ने श्राद्ध किया तो नदी में से दशरथ जी महाराज का हाथ निकल करके आया। अब वहां आटा नहीं था तो बालू के ही पिंड बना करके रख दिए महाराज दशरथ के हाथ में, तो उसकी पूर्ति की गई। आनंद की बात यह थी, वो तो इतनी तपस्या थी कि बालू का पिंड बनाया गया, हाथ में पहुंचते ही आटे का बन गया। अब यहाँ तो इतना तप है नहीं कि बालू का पिंड और आटे का बन जावे। तो आटे के इन पिंडों की बड़ी महिमा है। तो मैं थोड़ा कुछ श्राद्ध के बारे में आपको बता रहा हूँ। वैसे आपको डायरी और कलम लेके आना चाहिए था। कितना बढ़िया लिखा है, श्राद्ध कर्मण वर्जानी कारणम चान्न वक्षते। श्राद्धों में इतनी चीज़ों को वर्जित बताया, लहसुनम गर्जनम चैव पलांडम पिंड मूलकम। मूली, गाजर, लहसुन, प्याज, अदरक, ये चीज़ें और सलगम ये नहीं होनी चाहिए। हींग नहीं होनी चाहिए। होनी क्या चाहिए? कहा कद्दू की सब्जी। और दूसरी क्या बताई थी, ध्यान है? ककोरा। दूसरा, जहां का मेरा जन्म है उस एरिया में बहुत होता है। वहां बने हैं, चंबल मैया का जंगल है, वहां बहुत ककोरा होता है। ककोरा होगा, सब सब्जियों में महंगा होता है ककोरा। दो चीजें नहीं खाई जीवन में तो क्या खाया? ककोरा की सब्जी और टेंटी का अचार। टेंटी आती है छोटी छोटी, तेल में डालकर, सरसों के तेल में डाल करके इसका अचार बने, इसको खाया जाए तो 56 भोग पीछे हो जाएं। टेंटी का अचार पेट की सिगरी गर्मी को खत्म कर दे और पेट की बीमारी को समाप्त कर दे। इतनी बड़ी औषधि है वह है, इतनी बड़ी। एक बात का मुझे पता लग गया, पहले पता नहीं था, आज पता लगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को अचार नहीं परोसा जाता। ये लिख लें, ये लिखने के लायक बात है, ये लिख लीजिए आप। श्राद्ध में, क्योंकि अचार में बहुत चीजें आती हैं, लहसुन भी डाल देते हैं लोग उसमें, हींग भी डाल देते हैं उसमें, और भी कुछ चीजें, गाजर भी, सतमिलम अचार आता है उसमें मूली भी पड़ी होती है, गाजर अदरक तो पड़ा ही रहता है उसमें, कुछ चीजें और भी ऐसी पड़ी रहती है, इसलिए वर्जित बताया गया। कहा गया है कि श्राद्ध में ब्राह्मणों को अचार नहीं परोसते। श्राद्ध कर्मण वर्जानी यास नार्यो रजस्वला। ऋतुकाल में वह नारी है, वह भी श्राद्ध में सबके सन्मुख नहीं आती। वनों में उत्पन्न होने वाली चीजें जैसे ककोरे की सब्जी, इससे पुरखे तृप्त होते हैं, और कद्दू, काशी फल, इसको बहुत ज़्यादा विशेष माना गया है। ये कहा गया है ग्रंथ में। और ये वायु पुराण में बड़ी अद्भुत बात कही गई है। कहा गया है कि सगरे पुण्य क्षीण हो जाएंगे पवित्र समय में यदि किसी नग्न स्त्री और नग्न पुरुष को देख लिया गया तो पुरखे रुष्ट हो जाएंगे। इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इन मान मर्यादाओं का पालन किया जाए। विवस्त्र, ये आंखें किसी को देख न लें। जो स्वधर्म का पालन नहीं करते, कहा जाता है वह कपड़े पहनने के बाद भी बिना वस्त्र वाले हैं, ये कहा गया। ऐसे लोगों को ना देखें। क्या लिखा है कि यदि किसी शराबी को देख लिया तो वस्त्र पहने हुए भी बिना वस्त्र वाला ही है। दुराचारणी स्त्री को देख लिया, जो कुकर्मी है, दुचरित्र है, ऐसी स्त्री को यदि देख लिया तो कपड़े पहने हुए भी वो विवस्त्र है। ये ग्रंथ बोल रहा है इसमें। भगवान वायुदेव इस बात को राजा संयू के सामने प्रवचन कर रहे हैं, और वही बात मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ। तो श्राद्धों में अभी तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि श्राद्ध में कौन कौन से ब्राह्मण को बुलाना चाहिए और किसको नहीं बुलाना चाहिए, यह सब बातों को वर्णन किया गया है। कहा गया है जो अपने स्वधर्म का पालन नहीं करते वो तो विवस्त्र हैं, ऐसे लोग देखने के लायक नहीं है। वेदा कृतयुगे पूज्य त्रेतायाम तो स्वरास्तता। कहा पाखंडियों को
संग ना करें श्राद्धों में और पाखंडियों को न बुलाएं। क्या लिखा? वेदा कृतयुगे पूज्या। कृतयुग सतयुग में वेदों की पूजा थी। त्रेतायाम तो सुरास तथा। त्रेता में खूब मठ मंदिरों की पूजा थी, त्रेता में देवों की पूजा थी, और द्वापुरे युद्धने पहलवानों का आदर द्वापुर में था। लेकिन पाखंडाश कलियुगे, इस कलयुग में तो पाखंडियों की ही पूजा होगी। स्पष्ट इस ग्रंथ में लिखा है, कहा गया है कि जो खूब पाखंड कर लेंगे, का वो उल्टा पुल्टा कर लेंगे, इस कलयुग में उन्हीं ही लोगों को माना जाएगा, उन्हीं लोगों को समझा जाएगा। यह वर्णित किया गया। कहा जब आप ब्राह्मण को जिमाएं तो काले तिल जमीन में, पहले तो गौ माता के गोबर से उस जगह को लीपें, फिर उसके ऊपर काले तिल बिछाएं, फिर उसके ऊपर कुसा का आसन डालें, और ये याद रहे, लिख लो, श्राद्ध पक्ष में भोजन कराते समय ब्राह्मण का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होता है, और समय नहीं होता, सिर्फ श्राद्धों में ही होता है। श्राद्धों में उसको भोजन कराते समय उसका जो मुख है वह दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। आप अपने मंदिर में देवी देवताओं की तस्वीर वगैरह लगाते हैं तो जो दक्षिण की जो दीवार है उस पर उनका चित्र लगाइए, उनकी पीठ दक्षिण की तरफ हो जाए और उनका मुख गंगा जी की तरफ। देखो, पूरी दुनिया में उत्तर की दिशा ऐसी है कि मैया गंगा उत्तर की दिशा में ही है। ये माँ गंगा की बहुत बड़ी महिमा है। चाहे तुम दिल्ली में हो, चाहे तुम मद्रास में हो, यदि उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े होगे तो सब जगह से गंगा मैया उत्तर में ही दिखाई देती है। तो इससे पुरखों को भारी तृप्ति मिलती है। ये भी लिख लें, दक्षिण की दीवार पर पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए स्थान होता है, उनका मुख उत्तर की तरफ होता है, दीवार उनकी दक्षिण की होती है, फिर उनकी पीठ दक्षिण की तरफ हो जाती है। ये सगरी बातें लिखी हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। गुरु, सूर्य, अग्नि, श्राद्धीय पदार्थों का भली प्रकार से निरीक्षण करना चाहिए। श्राद्धों में गुरु का दर्शन हो जाए। श्राद्धों में प्रत्येक दिन सूर्य को अर्घ दिया जाता है। देखो यहाँ कितनी अच्छी बात लिखी है, जो व्यक्ति श्राद्ध करने में असमर्थ है, उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है बिल्कुल, यहाँ तक एक लोटा पानी भी नहीं है, तो जंगल में जाकर के हाथ जोड़ करके सूर्य देवता को प्रार्थना की जाती है, हे सूर्य नारायण, ये धरती पर जितने भी जीव पैदा हुए हैं वो सबसे पहले तुम्हारे ही वंशी हैं। चंद्रमा भी सूर्य वंश, चंद्रमा का खानदान भी शुरू से तो सूर्य वंश यही है। तो ऐसा कहते हैं कि हाथ जोड़कर सूर्य नारायण को प्रार्थना कर दी जाए, कहे मैं असमर्थ हूँ श्राद्ध कर्म करने में, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे पूर्वजों को तृप्त कर दीजिए। ऐसा कहने से सूर्य भगवान नदियों में से जल उठाते हैं और पितृलोक में जाके वर्षा देते हैं, वर्षा कर देते हैं। सूर्य देवता की इतनी बड़ी कृपा। तो यहाँ वही बात कही गई है, भगवान सूर्य के लिए कहा गया, गुरु सूर्या अग्नि वस्तु नाम दर्शनम वापि यत्नता। प्रत्येक दिन आप अग्नि का दर्शन करते हैं, प्रत्येक दिन आप सूर्य का दर्शन करते हैं, आप गुरु का दर्शन करते हैं, इससे हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे तृप्त हो जाते हैं। अग्नि देवता का दर्शन, सूर्य देवता का दर्शन, जल के भरे हुए घड़ों का दर्शन बड़ा अद्भुत हो जाता है। एक बात और मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि 7 तारीख को एक मिट्टी के घट में पूरा पानी भर देना, छक भर देना उसको, और मिट्टी का घड़ा आता है ना, उसको पानी से भर देना, एक सकोरा आता है उसको ढकने के लिए, वो रख देना, थोड़े उसमें गेहूं रखना, और उसके ऊपर एक 15-16 दिन अखंड तिल के तेल का जोत उसके ऊपर ही जला करके रख दीजिएगा। और तत्पश्चात नवरात्रा के पहले दिन 22 तारीख को आपके आसपास कोई नदी हो तो वहां उसको प्रभावित कर दीजिए, नहीं तो पीपल के वृक्ष के नीचे उस घट को रख करके आ जाइए। यदि खानदान में किसी की अकाल मृत्यु ही हो, उसका भी उद्धार, आत्म कल्याण हो जाएगा। इतनी बड़ी महिमा है। ये अभी हमें पता लगा, मैं स्टडी करता रहता हूं, अभी तक गया जी में हम नहीं कर पाए, लेकिन अब के बार दुनिया भर के मिट्टी के घट रखकर अखंड जोत जला रहे हैं पूरा 16 दिन के लिए। हाँ, दक्षिण की दिशा, दक्षिण की दिशा,
दक्षिण की दिशा की तरफ। अभी हम गया जी में मिट्टी के घट लेकर उनको पूरा जल से भरकर फिर उसके ऊपर अखंड दिए जला रहे हैं, जोत जला रहे हैं। अब पता लग गया, जब पता लगे इसका तो जितना पढ़ता है रहो उतना ही ज्ञान मिलता ही है। अब पता चल गया है तो ये हम करने के लिए जा रहे हैं। आप अपने घरों में भी आप कर सकते हैं। पितर पक्ष को ऐसे मनाओ जैसे आप देवताओं का पूजन कर रहे हैं। पितर प्रसन्न होंगे तो यह आपको दिन दूना रात्रि चौगुने के रूप में उबार देंगे, बहुत आनंद कर देंगे। इतना आनंद हो जाएगा आप कहोगे कि कहाँ से परमात्मा की प्रभु की कृपा बरस गई है। और पितरों की कृपा बच्चों के ऊपर होती है, बच्चों की तरक्की होती है, घर में बड़ा आनंद होता है, सुख होता है। पैसा से खुशियाँ मिलती हों ऐसा नहीं लगता। खुशियाँ तब मिलती हैं जब घर में लड़ाई नहीं होती, युद्ध नहीं होते, झगड़े नहीं होते। तो जब पितर प्रसन्न हो जाते हैं तो घर का कलह समाप्त हो जाता है। इसलिए ये तो सबको ही करना चाहिए। और आगे सुन लो क्या कहा। आसनारूढ़ हो जाने पर श्राद्ध के पदार्थों में जो वस्तुएं अपवित्र क्या है उसमें वो सुन लीजिएगा। बासी भोजन श्राद्ध का बहुत अपवित्र है। प्रसाद में से, भंडारे में से बचा हुआ जो भोजन है, प्रसाद है, ये बहुत बड़ा अपवित्र है। बछिया जानते हैं आप? जानते हैं बछिया? हमारे यूपी में उसे बछिया कहते हैं, जो 13वें दिन भंडारा होता है। लोग कहते हैं कुछ प्रसाद घर के लिए लेके चलो। श्राद्ध पक्ष में भंडारे का लाया हुआ प्रसाद अपवित्र है। कहीं त्रयोदशी में जाओ, कहीं भंडारे में, वैसे तो त्रयोदशी खाना ठीक है ही नहीं। अब आप अपने रिश्तेदारी में हैं, कहीं मामा के यहाँ, नाना नानी के यहाँ जाना हो रहा है, आप कहीं पियर में गई हैं, तो वहीं जो खा लो सो खा लो। जैसे मेहंदीपुर बालाजी से तो पानी भी नहीं लाया जाता, उसी प्रकार से पितर पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में बिल्कुल बांध करके लेकर के आया नहीं, लेके नहीं जाया जाता। वहीं खा लो, जितना है सो खा लो, तो उसे लेके नहीं आओ। तो बासा भोजन शुद्ध नहीं है, जूठन, चखी हुई चीजें। कहते हैं कि यदि अन्न में बालू, बाल और पत्थर ये चीजें निकल आई तो ऐसे भोजन को तत्काल परित्याग कर देना चाहिए। ब्राह्मण को बिल्कुल ना खिलाएं, खुद भी ना खाएं। दूसरी रसोई बनाइए, विशेष रूप से श्राद्ध में ध्यान रखिए, ये लिखा हुआ है। तभी मैं आपके बीच में ये बोल पा रहा हूं। 45 नंबर का श्लोक है। पिंडा कमथितम चैव तथा तिलव्या दुषा सदा से भक्षा प्रदक्षिण बलिकृता। कहा गया है कि यदि श्राद्ध में 43 नंबर का श्लोक है, कहा गया पाषाणी कीट यचाम उपद्रुतम, यदि उसमें कीड़ा निकल करके आ गया, बालू निकल के आ गई, पत्थर निकल के आ गया और बाल, टूटा हुआ बाल निकल के आ गया, तो ऐसा प्रसाद शीघ्र ही त्याज्यत करने के लायक है, वो बिल्कुल खाने के लायक नहीं। उसको ना खाना है, ना किसी को बिल्कुल खिलाना है। ऐसा वर्णन यह किया गया है। बोलो बांके बिहारी लाल की। तिल, यव, यव कहते हैं जौ, चावल, नमक, वस्त्र। देखिए, जब भी कोई भोजन प्रसाद कर रहा है, भोजन मांग रहा है, ध्यान रखना है, लिख लेना, श्राद्ध में काला नमक नहीं चलता। 15 दिन के लिए छोड़ दीजिए इसको, बिल्कुल बिल्कुल चलता ही नहीं है। ब्राह्मणों को ये बिल्कुल भी ना दें काला नमक। स्पष्ट इसके लिए बिल्कुल मना कर दिया गया। रात्रि को जिन कपड़ों को पहन करके आप सोए हैं, इन कपड़ों को पहन करके आप भोजन न बनाएं और इन कपड़ों को पहन करके भोजन न परोसें, इसको भी बिल्कुल वर्जित बता दिया गया है। श्राद्ध कर्म में ये चीज़ें वर्जित हैं, तो इसको आप बिल्कुल नहीं लीजिएगा। श्राद्ध कर्म है, घर में कोई भी मद्य शराब पीता है तो भैया छोड़ दें बिल्कुल एकदम, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे। सभी श्राद्ध के उपयोगी पदार्थों को जल से सिंचित करके साफ कर लें। उसके पश्चात पुनः जल से सींच कर और जल में डुबाकर शुद्ध कर लेना चाहिए।
आलू बना रहे हैं पानी में डुबा करके साफ करो, चावल बना रहे हैं पानी में डुबा कर बिल्कुल साफ करो, ये वर्णन किया गया है। बेल की गिरी श्राद्ध पक्ष में किसी को देना बहुत ज़्यादा अच्छा, उसको बहुत ज़्यादा विशेष बताया गया है। कहा गया कपास से बने पदार्थों की रुई, उसके बने हुए पदार्थों का दान करना बहुत ज़्यादा विशेष बताया गया है। पृथ्वी को शुद्ध करके पानी से सींच कर हो सके तो उसको लीप कर ऐसी जगह पर ब्राह्मणों को जमाने से तीर्थ में ब्राह्मण को जमाने का फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी है महिमा कही गई है। कहा गया है कि बनाए गए श्राद्ध के ऊपर कुछ लोगों का दृष्टि न पड़ जाए, ऋतुमती नारी की दृष्टि न पड़े, अपवित्र व्यक्ति की दृष्टि न पड़े, जिसके घर में सूतक लगा हुआ है उस व्यक्ति की दृष्टि न पड़े, उस श्राद्ध में बनाई हुई चीज़ों के ऊपर उसकी दृष्टि न पड़े, स्वान की भी दृष्टि न पड़े, ऐसा लिखा है, ऐसा वर्णन किया गया है। ब्राह्मण्या तथेयाय शौचायुक्ताय धीमते पितृभक्ताय दान्ताय सानुक्रोशाय च ध्वज। कहा गया, वर्णन किया गया है कि पितृगण ब्राह्मणों के देह में वास करते हैं श्राद्धों के समय पर। यदि इन 16 दिन में ब्राह्मणों का दर्शन भी हो जाता है तो देवता उसके परिवार की रक्षा करने की जिम्मेवारी लेते हैं। ब्राह्मण की इतनी बड़ी महिमा है। अतिथि का जो सत्कार करने वाले हैं, पवित्रात्मा है, बुद्धिमान है, पितृभक्त हैं, दयालु हैं, सत्कर्म करने वाले हैं, ऐसे लोगों को पितर सब कुछ दे देते हैं, उनकी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। ये महिमा श्राद्ध की बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। इसलिए सजग समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह श्राद्ध कर्म से कभी भी न चूके, श्राद्ध कर्म को वह जरूर करे। ब्राह्मण भोजन कर रहा है तो भोजन करते समय यश सूकर वदभुक्ते यश पाणी तले ध्वजा, हाथ में पदार्थ लेकर भोजन न करे और प्रसाद पाते समय चपर चपर सूकर जैसी आवाज ना आवे। यहाँ शब्द लिखा हुआ है यश सूकर वद भुक्ते यश पाणी तले ध्वजा ना तदश्यंती पितरो यस्य बामम सुमनुष्यते। ब्राह्मण भोजन करते समय उसके होठों की चपर चपर आवाज आ रही होगी तो पितर वापस चले जाएंगे। भोजन परोसते समय यदि ब्राह्मण ने हाथ आगे कर दिया और आपने परोसने वाली चीजें उसके हाथ के ऊपर रख दी तो भी पितर वापस चले जाएंगे। इसलिए श्राद्ध में भोजन कराते समय ब्राह्मण के हाथ में चीज नहीं, उसकी थाली में रखें। श्राद्ध के समय पर आपने ब्राह्मण को पूछा कि भोजन कैसा बना है, सिर्फ आपने पूछ ही लिया, इतने से भी ये पितर लोग रुष्ट होकर के वापस चले जाएंगे। पूछना नहीं है, आपको ठीक से बनाना है। बड़ी अद्भुत बात कही। कहा गया है कि सूकर की तरह जो भोजन करते समय जो आवाज होठों में से आती है और हाथ में लेकर के जो भोजन करते हैं, इससे भी यह पितर लोग वापस चले जाते हैं। जो ब्राह्मण बाएं हाथ से भोजन करता है तो उसको भी स्वीकार नहीं करते पितर, तो वह भी वापस चले जाते हैं। समझ में आ रहा है? इतनी चीजें देखो, जब ब्राह्मण जीवने के लिए आ रहा है तब के लिए उसके लिए कहा गया है ब्राह्मण आवे उसके चरण धोइए, आरती उतारिए, उसके भाल के ऊपर तिलक कीजिएगा और बड़ी प्रसन्नता के साथ में उसको भोजन के लिए बिठाइए। तो इससे यह पितर कल्याण कर देंगे। एक बड़ी सुंदर और बात कही है, वो भी आप सुन लें। ये बात यह है कि श्राद्ध में आपका भांजा बहुत पवित्र है। भांजा कहते हैं बहन का बेटा। देवता बहुत बढ़िया है, देवता कहते हैं बिटिया का बेटा। उन्हें श्राद्ध में जमाइए, लेकिन श्राद्ध में दामाद को नहीं जमाया जाता, ऐसा लिखा है। जामाता को श्राद्ध जमाने से पुरखे कभी संतुष्ट नहीं होते और ना वो श्राद्ध लगता। उसके लिए मैं श्लोक बोले देता हूँ। श्लोक भी बड़ा अद्भुत है, 77 नंबर का श्लोक है वायु पुराण का, और इसमें लिखा है प्राहुर्वेदान वेद विदो वेदान शोपजीवित वहुतुनार्थ श्राद्धम पुत्र का व्रतवेवचा। उनका बेटा तो श्राद्ध में जीवने का अधिकारी है, लेकिन जामाता दामाद
श्राद्ध में जीमने का अधिकारी नहीं। वैसे तो दामादों को श्राद्ध में जाना ही नहीं चाहिए ससुराल, बच्चों को भेज दें। हाँ सुन ले, और ये बात को कोई काट नहीं सकता। इसमें तो लिखा है श्राद्ध में दामाद को आमंत्रित नहीं करना चाहिए, स्पष्ट लिखा है। वैसे वो आए उन्हें आप जमा सकते हैं, लेकिन आप ये कहें कि वो श्राद्ध में पूर्वजों की तृप्ति के लिए आप उन्हें जमा रहे हैं, तो उससे पुरखे बिल्कुल तृप्त नहीं होंगे। ये वर्णन है, ये कहा गया। आप सुन नहीं रहे हैं, आपका ध्यान इधर क्यों नहीं है? सुनिए। जो ब्राह्मण नौकरी करते हैं वो भी श्राद्ध में जीमने के अधिकारी नहीं है। पैसा लेकर के वेद पढ़ाते हैं वह भी ब्राह्मण श्राद्ध पक्ष में जीमने के अधिकारी नहीं। जो व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, मिलिट्री फौज में हैं, सोने चांदी की दुकान करते हैं, वाणिज्य व्यापार में जुड़े हुए हैं, तो वर्णन किया गया है कि ऐसे ब्राह्मण श्राद्ध में जीमने के अधिकारी नहीं है। वैसे आप जमा सकते हैं, लेकिन श्राद्ध नहीं, श्राद्ध में वो नहीं है जीमने को। नहीं तो अगल बगल में पंडित जी महाराज मिल ही जाते हैं, कहो नहीं जमा दो। तो श्राद्ध जीवने वाला 6 कर्मों में बना हुआ, वो विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, दान लेना, दान देना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। सीधी सी बात है कि उस ब्राह्मण को श्राद्ध में जमाने का बहुत बड़ा पुण्य है। जो ब्राह्मण गायत्री का जप करता है, वेद पढ़ता है, उसको बहुत ज्यादा पुण्य है उसको जमाने के लिए। लिखा है ना, प्राहुर वेदान वेद विदो वेदान्य शुभ जीवता। कहा गया जो वेद पाठी है, वेद पढ़ता है, उसको श्राद्ध में जमाने की बहुत बड़ी महिमा है, ये कहा गया, बताया गया। दामाद को भी श्राद्ध कर्म में आमंत्रित नहीं करना चाहिए, ऐसा वर्णन किया गया है। जिस प्रकार से धुआं वाली आग में आहुति डालने से कुछ नहीं मिलता, उसी प्रकार से श्राद्ध में अनादकारी को जमाने से भी कुछ नहीं मिलता। ये बात सुनने में अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है। कहा गया है कि यदि कोई ब्राह्मण है और उसकी पत्नी ब्राह्मणी नहीं है, दोनों के माध्यम से जन्म लेने वाला जो है वो भी श्राद्ध कर्म में जीमने का अधिकारी नहीं है। श्राद्ध में जीमने का अधिकारी उसी ब्राह्मण को है जिसके माता पिता दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी हैं, उन्हें अधिकार है। ऐसे ब्राह्मण को श्राद्ध में जमाने से बहुत पुण्य मिलता है। जिस ब्राह्मण का जनेऊ संस्कार हुआ है, जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, उसको जमाने की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। क्या गया? कहा गया कि जो ब्राह्मण श्राद्ध में भोजन करते हैं, जीमते हैं, गायत्री जपते नहीं है, दान लेते हैं, भजन करते नहीं, ऐसे ब्राह्मण मरने के बाद ब्रह्म राक्षस योनि को प्राप्त हो जाते। बहुत लंबे समय तक उनको वन में भटकना पड़ता है, उन्हें कष्ट झेलना पड़ता है। इसलिए हर व्यक्ति को श्राद्ध में भोजन नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में वही भोजन करे जो गायत्री जपता है, श्राद्ध में वही भोजन करे जो तीनों कालों में संध्या करता है। कहते हैं कि जिस पंक्ति में श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं, उस पंक्ति में बैठ करके सबको भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध का भोजन कोई भजनानंदी ही पचा सकता है। श्राद्ध का भोजन वही ब्राह्मण पचा पाएगा जो अपने त्रिकाल संध्या में बना हुआ है, ये बात कही गई। जो पुरुष पर नारी गामिनी है, दुष्चरित्र है, चरित्रवान नहीं है, चरित्रहीन है, किसी स्त्री को भगाकर लेकर के आ गया, ऐसा ब्राह्मण भी श्राद्ध कर्म में भोजन करने का अधिकारी नहीं है बिल्कुल। यदि जानकारी है तो उसे भोजन नहीं कराना चाहिए। जो मदरा पीता है, जुआ खेलता है, जिसका खान पान बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और ऐसा ब्राह्मण भी श्राद्ध कर्म में भोजन करने के लायक नहीं है। श्लोक बोल रहा हूँ, नारस्ता बप श्राद्धम पतितौ ब्रह्म राक्षस। यदि अनादकारी ब्राह्मण श्राद्ध में भोजन करेगा तो मरने के बाद वो ब्रह्म राक्षस हो जाएगा। इसलिए तपस्वी ब्राह्मण को ही श्राद्ध में भोजन करना चाहिए। इसमें दोनों का कल्याण है, जिमाने वाले का भी
और जीवने वाले का भी, दोनों का कल्याण है। ये वर्णन किया गया। और भी आगे की बड़ी अद्भुत बातें कही गई हैं। कहा गया थाली में बचा हुआ भोजन जो आपने जूठा कर दिया है वह दोबारा खाने के लायक नहीं है। ये मैंने पहले भी बोला, जैसे आप ट्रेन में जाते हैं, वही इतना बड़ा डिब्बा है, साग है, उसमें रोटियां रखी हैं, आधा खा लिया दोपहर में और आधा रख दिया शाम के लिए। ऐसा बचा हुआ भोजन मांस की तरह हो जाता है, खाने के लायक नहीं है। अलग निकाल करके लीजिए। जो भोजन पवित्र है वो भोजन नहीं है, ग्रंथ में लिखा वो अमृत है। इसलिए चाहे जैसे जूठे खूंटे हाथ भोजन से मत लगाया करो, क्योंकि अन्न को अमृत कहा गया। आजकल तो बफर सिस्टम में खा रहे हैं, उन्हीं हाथों से परोस रहे हैं, तो फिर अमृत कहाँ रहेगा? वो तो खाने के लायक ही नहीं है। मैंने तो आपको भी देखा है, कभी जब आप जीमती हैं तो कुकर में ही रखा रहता है। आप जब जीमती हैं तब कढ़ाई में खीर भी रखी रहती है। बहुत तो माताएं कुकर में ही बैठ के खाती रहती हैं, छोटा कुकर होता है। पूछा कुकर में क्यों खा रहे हैं? ग्रंथ में तो लिखा है कि जिन बर्तनों में बनाया जाता है उन बर्तनों में खाया नहीं जाता। तो हमने पूछा कि आप इसी में क्यों खा रहे हैं? थरिया अलग से मांजनी पड़ेगी, इसलिए हम इसी में खा रहे हैं। यह गलती बिल्कुल भी ना हो। क्या सुंदर बात कही है। जो श्राद्धों में ब्राह्मणों को 16 दिन भोजन कराते हैं, उन्हें 365 दिन प्रत्येक दिन यज्ञ करने का फल तत्काल प्राप्त होता है। ये इसकी बड़ी महिमा। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी है। भले ही 4 तिथि पड़ती हैं श्राद्ध में, पूरा 16 दिन जमाओ, क्योंकि इसमें यह भी लिखा है कि श्राद्ध में एक ब्राह्मण को जमाने का फल 1000 ब्राह्मणों के बराबर है। तो 16 दिन में 16 ब्राह्मण को जमाने का फल 16,000 हो जाता है पूरा। ये भगवान की कृपा लुट रही है, तो बटोर क्यों नहीं रहे हैं फिर? यानी ग्रंथों में ये बात कही गई है, तो इसमें फिर आप क्यों चूक रहे हैं? इसमें चूकिए मत। श्राद्धों में लंगोटी कमंडल और नौमी के दिन साड़ी के दान करने की भारी महिमा है। कितनी सुंदर बात कही है। जिस नारी का पति दुनिया छोड़ करके पहले गया है और नारी बाद में गई है, तो उनके बच्चे और बहुओं का यह धर्म है कि नौमी के दिन भले ही श्राद्ध नहीं पड़ता, अपनी सास के लिए ब्राह्मण ब्राह्मणी नौमी के दिन जरूर जिमाइए। ऐसा वर्णन है। ऐसा ब्राह्मणी ना मिले, ब्राह्मण जिमाइए। किसी ने कहा था कि स्त्री मरे तो स्त्री को जिमाए, पुरुष मरे तो पुरुष को जिमाए। ऐसा कहीं नहीं है। ब्राह्मण में संपूर्ण देवी देवता सब विराजित होते हैं। ब्राह्मण को जिमाने से स्त्री पुरुष शीघ्र तृप्त हो जाते हैं। अब मुझे आप एक बात बताएं, जब कोई नारी की मृत्यु होती है तो जब उसका 12वां द्वादशा होता है, पुरुष का 13वें दिन होता है और स्त्री का होता है 12वें दिन। तो आप मुझे ये बतावें कि उसके 12वें दिन 12 स्त्रियां जमाई जाती हैं कि 12 ब्राह्मण जमाए जाते हैं? बताओ। पंडितानी जमाई जाती हैं कि पंडित जमाए जाते हैं? पंडित जी जमाए जाते हैं ना। तो जब उस समय जीव ब्राह्मण को जमाने से ही तृप्त हो जाता है, तो श्राद्ध में वो ब्राह्मण को जमाने से क्यों तृप्त नहीं होगा? ग्रंथ में कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि स्त्री मरती है तो उसके लिए स्त्री ही जमानी चाहिए। ऐसा वर्णन नहीं है। समझ में आ रहा है? आज हमारी पूरी टीम तो आ नहीं पाई अभी, रास्ते में हम बहुत दूर से चल के आए। बहुत दिन हो गए हैं वृंदावन से निकले। वृंदावन से गए पूना, पूना से गए बम्बई, बम्बई से गए सूरत, सूरत से गए हैदराबाद, हैदराबाद से फिर गए बम्बई, फिर वहाँ से गए वापी, गुजरात में ही है। अब वहाँ से आ गए दिल्ली, और दिल्ली से जाएंगे, कहाँ जाएंगे? दिल्ली से जाएंगे, अरे हमसे ज़्यादा तो आपको ही पता है। दिल्ली से स्वर दोस्तों, दिल्ली से जाएंगे श्री गया जी, और गया जी से जाएंगे माता विंध्यवासिनी, और विंध्यवासिनी से जाएंगे वृंदावन। इतनी लंबी यात्रा है। 2 दिन वृंदावन रुकेंगे, फिर आगे पुष्कर चले जाएंगे। अब के बार तुम मन बना करके सगरे पुष्कर आ जाओ, और 9 दिन के लिए आओ, क्योंकि पद्म पुराण में लिखा है जो कार्तिक में 1 रात्रि पुष्कर रुक लेता है उसे 12 कार्तिक नहाने का फल प्राप्त हो जाता है। तो 9 दिन रुक लोगे तो 108 कार्तिक नहाने का फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए तो हम 9 दिन रुक के आ रहे हैं, तो एक ही बार में 108 साल के कार्तिकों का फल मिल जाए।
मनगढ़ंत बात नहीं है, प्रमाणित बात है, नहीं तो 2 ही दिन के लिए चले जाते। इसलिए 9 दिन के लिए जा रहे हैं। 9 दिन कार्तिक, तो 108 कार्तिक पूरे हो जाए। 10 अक्टूबर से 18 अक्टूबर, 10 को ही पहुंचिए। तुम 4-4 दिन पहले से पहुंच जाते हैं, इतने फ्री हैं, 4 दिन पहले पहुंच जाते हैं। हाँ, कथा दोपहर के बाद है, आराम से पहुंच जाइए। दिल्ली से बहुत रेल जाती हैं, अजमेर, अजमेर से पास में ही है बिल्कुल। तो 10 ही तारीख को पहुंची, 18 तारीख को पूर्णावती हो जाएगी दोपहर तक। शायद 21 तारीख की दिवाली होनी चाहिए। तो सब लोग अपने अपने घर में आकर के त्यौहार मनाइए। 9 दिन के लिए आइए, 7 दिन के लिए आइए, 5 दिन के लिए आइए, 2 दिन के लिए आइए, 1 दिन के लिए आइए, लेकिन आइए जरूर पुष्कर में। अब के तो यज्ञ भी हो रहा है, और यज्ञ कौन सा हो रहा है? लक्ष्मी गणेश यज्ञ। गणेश जी बुद्धि दें, लक्ष्मी मैया दाम दे, धन धर्म में लगे, ऐसा लक्ष्मी गणेश यज्ञ भी होने के लिए जा रहा है। तो आप सभी लोग अभी से सादर आमंत्रित हैं। टिकटें खूब मिल रही हैं, तो आप टिकट बनवा लीजिए, बाई रोड आ जाइए। अब जैसे आओ वैसे आ जाइए, आप पधारिए। आइए, और भी कुछ मैं आपको बातें निवेदन कर रहा हूँ। वर्णन किया जा रहा है, आच्छादनम त्योदद्याते तम श्राद्ध कर्मणि आयु प्रकाम ऐश्वर्यम रूपम च लभते सुतम। ये लिख लो। जिनके बच्चे बेरोजगार हैं, जिनको तरक्की नहीं, जिनको काम नहीं मिल रहा, तो यदि आपके पितर संतुष्ट होंगे तो बच्चे बेरोजगार नहीं घूमेंगे। श्राद्ध करने से क्या क्या मिलता है? आयु प्रकाम ऐश्वर्यम। तो भगवान वायु देवता कह रहे हैं कि श्राद्ध करने से लंबी उम्र मिलती है, आयुष मिलता है। पितामह भीष्म ने अपने पूर्वजों के पूर्वजों के लिए गाजी में आकर के श्राद्ध तर्पण काम किया। बाबा भीष्म बड़ी लंबी उम्र जी करके गए। तो आयु प्रकाम ऐश्वर्यम, श्राद्ध करने से उम्र मिलती है, ऐश्वर्य वैभव मिलता है। रूपम च लभते सुतम, कहते हैं कि श्राद्ध करने वाला व्यक्ति अपांग विकलांग नहीं होता। ये बड़ी महिमा है। नहीं तो पता नहीं कब क्या हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, बाजू चली जाए, टांग चली जाए, आंख चली जाए, क्या हो जाए। लेकिन इस श्राद्ध की महिमा है, रूपम च लभते, परमात्मा उसके रूप को कभी छिनने नहीं देता। ये श्राद्ध की महिमा है। तत्पश्चात सुतम, वंश वृद्धि रुकती नहीं है और बच्चे खूब तरक्की को प्राप्त होते हैं। इतनी बड़ी महिमा भैया श्राद्ध की। तो श्राद्ध जरूर कीजिए। श्राद्धों में जल पिलाने वाले व्यक्ति को ब्रह्म विद्या सिद्ध हो जाती है। जो किताब में पढ़ ले उसको वही मिल जाएगा। जल के दान की इतनी बड़ी महिमा मुझे आज भी ध्यान है। 5-7 साल पहले मैंने इस ग्रंथ में यही वाली लाइन पढ़ी थी जो मैं अभी बोल रहा हूँ आपको। श्लोक भी बड़ा अद्भुत है। 7 नंबर का श्लोक है, 18 नंबर का अध्याय है, और यह है वायु पुराण। इसमें लिखा है कि श्राद्ध के समय में जो जल से लोगों को तृप्त करता है, जीव जंतुओं को तृप्त करता है, उसे ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्म विद्या का मतलब है कि संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है। तो यदि आपको ध्यान हो, ये कोरोना से पहले की बात है, मैंने व्यासपीठ से एक अनाउंस किया था कि गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला में 1.5 लाख लीटर की एक टंकी बनने को जा रही है। उसमें 2100 रुपए का सहयोग दे दीजिए। आप सब लोगों ने दिया और वो टंकी बन गई। मैंने यही लाइन पढ़ी थी वायु पुराण में जो मैं अभी आपको सुना रहा हूं। ताली तो आपको बजानी ही नहीं है, बात भले ही कितनी भी ताकतवर हो। श्राद्धों के समय अपने घर के सामने भी एक पात्र पानी का रख दो, जीव जंतु जल पीते रहे। पानी की बड़ी महिमा है। तो जल का दान कीजिए। और कृतम विप्रेस यो दध्यान श्राद्ध काले कमंडलु, जो श्राद्ध के समय में ब्राह्मणों को कमंडल का दान करते हैं। मधु क्षीर श्रवा धेनु दातारम उपतिष्ठति, खीर खिलाते हैं। धेनु दातारम उपतिष्ठति कहते हैं आसन का दान करते हैं, और गौ माता का दान करते हैं। कहते हैं कि धरती पर उस व्यक्ति की संपूर्ण इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। वो राजा बन करके अपना जीवन जीता है। इतनी बड़ी महिमा, इतना बड़ा मातम।
मृत्यु के समय में पाँव में कांटा लगे इतना भी कष्ट नहीं होता। लंगोटी कमंडल के दान की इतनी बड़ी महिमा है। एक सही सही आप बताइए, हमारे मुंह से लंगोटी कमंडल के दान की कितने लोगों ने सुनी है बात, जो हमने कभी कभी बीच में भी सुनाई है? इतनों ने। तो ब्राह्मणों को लंगोटी कमंडल हमें बांटते हुए कितने लोगों ने देखा है? जरा वो भी देखो, सबके हाथ ऊपर है। तो यहीं वायु पुराण में वायु देवता राजा संयोज को ये कथा सुना रहे, जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि इसकी इतनी बड़ी महिमा, धेनु सलभते दिव्याम पयोदाम काम में दोहिनी। बिटिया के विवाह के तत्पश्चात दोहिनी वाली गैया जो दूध देती है, ऐसी गाय का दान करते हैं तो गैया की देह में जितने रोम हैं उतने वर्षों तक वो दाता परमात्मा के चरणों में आनंद लेता है, आनंद लेता है। गौ माता की देह में जितने रोम हैं उतने वर्षों तक उसको आनंद होता है। जो व्यक्ति श्राद्ध में पुष्पमाला से सजी हुई समस्त सामग्रियों से युक्त सुंदर सैया दान करता है, वह सैया अति उत्तम राज प्रसाद के रूप में कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति राज घराने में जन्म लेता है। सैया दान की बड़ी महिमा है। जो लोग सैया दान करते हैं मृत्यु काल में बिस्तर में उनके प्राण नहीं निकलते। सैया दान का इतना बड़ा महत्व है। यदि किसी की घर से मृत्यु हुई है, 12 में या 13 में दिन त्रयोदशी होती है, तो उसमें सैया दान जरूर कीजिए। सैया दान की महिमा भूमि दान के बराबर है। यह अद्भुत वर्णन किया गया है। इस प्रकार से इच्छानुसार जो भी व्यवस्था आपसे बनती है, कहते हैं कि श्राद्ध के समय में करना चाहिए। 1000 घोड़ों के दान से, 100 रथों के दान से, 1000 हाथियों के दान से जो पुण्य प्राप्त होता है, श्राद्धों में ब्राह्मण को जिमाने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। एक बार मैं फिर ये आपको बोल रहा हूँ, कहते हैं 1000 घोड़ों के दान से, 100 रथों के दान से, 1000 हाथियों के दान से जितने पुण्य की प्राप्ति होती है, श्राद्ध काल में पूर्वजों के लिए तर्पण करने से और ब्राह्मण को भोजन कराने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। अब पूरी दुनिया मेरी बात ना माने तो इतने लोग तो मेरी बात मान ही लेंगे। पितर पक्ष में श्राद्ध काल में अपने पूर्वजों के निमित्त कढ़ाई चढ़ाइए, ब्राह्मणों को भोजन कराइए। आपके यहाँ ब्राह्मणों की व्यवस्था नहीं है तो आप हमें कह दीजिए, अपना नाम गोत्र दे दीजिए हमें, और ईमानदारी के साथ में वो है हम करा देंगे। हम तो जन्मे ही इसीलिए। एक बात मैं बोलूं आपको, आज द्वादशी है, आज नारायण का दिन है। मैं 2011 से जा रहा हूं और 25 चल रही है। फल्गु में खड़े होकर मैंने अपने पूर्वजों के लिए आज तक एक अंजलि जल भी नहीं दिया। ये सत्य है, ग्रंथ मेरे सामने। एक अंजलि पानी नहीं मैंने छोड़ा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे माध्यम से आप सबके पुरखों का उद्धार हो जाएगा, तो मेरे पूर्वज तो अपने आप ही तर जाएंगे, मुझे करने की जरूरत ही नहीं होगी बिल्कुल। और 2011 से लेकर के अभी तक एक भी वर्ष ऐसा नहीं निकला कि फल्गु नदी में खड़े होकर मैंने आपके पूर्वजों के लिए जल न डाला हो। अभी यहाँ ये बात चल रही थी कि ब्राह्मण को ऐसे को जमाओ, ऐसे को न जमाओ, ऐसे को जमाओ, ऐसे को जमाओ, भी आप सुन रहे थे। तो मेरे मन में जो बात आ रही थी, जिन जिन गुणों का, जिन जिन बातों का वर्णन किया गया, मैं अभिमान के साथ नहीं कह रहा हूं। हमारा जैसा कोई भी व्यक्ति किसी के घर में एक गिलास पानी भी पी के आ जाए तो पुरखे नाचे बिना नहीं रहेंगे, नृत्य के बिना नहीं रहेंगे। जीवन में कभी चाय नहीं पी, जीवन में कभी बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू। और सत्य तो यह है, ईश्वर की गद्दी है, जीवन में कभी दुराचार नहीं, कुकर्म नहीं, गलत काम नहीं, बुरा काम नहीं, किसी का 1 रुपया नहीं खाया, किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। तो मुझे यह लगता है, तो क्या ऐसे आदमी को 1 गिलास पानी पिलाओ तो पुरखे तृप्त नहीं होंगे? तृप्त होंगे कि वो तो नाचेंगे। तो और यह है भी सत्य का हर वर्ष मैं आपका प्रतिनिधि बनकर श्री गया जी जाता हूँ। फल्गु नदी में पूर्वजों की तस्वीरों को विसर्जित करता हूँ। आपने देखा होगा, टीवी वगैरह पर हर साल देखते ही होंगे। और वहाँ मैं तर्पण करता हूँ नदी में खड़े होके।
अंजलि छोड़ता हूँ। मुझे पता है पूर्वजों के लिए, देवताओं के लिए, ऋषियों के लिए कैसे अंजलि छोड़ी जाती है। उन सभी नियमों को मैं पूरा करता हूँ। श्राद्ध कर्म में ब्राह्मण के जितने भी नियम होते हैं उन सबको पूरा करता हूँ। इस बात के लिए मैं किसी से प्रमाण पत्र नहीं मांग रहा हूँ। ये जरूर कहूँगा, तुलसी तपोवन गौशाला के सानिध्य में होने वाला ये अनुष्ठान जो श्री गयाजी की धरती पर होता है, और ये होने वाला अनुष्ठान निश्चित रूप से भक्तों के पुरखों को तृप्त करता है, तृप्त करता है। एक आनंद की बात और देखिए, 7 दिन पहली पोथी में होते हैं, लेकिन 7 दिन की पोथी के तत्पश्चात भी जब तक 16 दिन नहीं निकल जाते तब तक हम किसी भी पितर को विदाई नहीं देते वहां से। सबसे बड़ी पूर्णाहुति तो लास्ट वाले दिन अमावस्या के दिन होती है। एक बार इस जगह में आप आके देखिए, मन गदगद हो जाएगा। समय निकाल करके आओ, भले ही रेल में टिकट ना मिले तो धक्का खा के आ जाओ, एक बार इस गयाजी की धरती को देखो तो सही, इसका नजारा देखो। क्या होता है पितृ तर्पण, जो लोगों ने देखा ही नहीं है, जिन्होंने कलकत्ता देखा नहीं, वो कलकत्ता के बारे में समझेंगे क्या। मैं चिल्लाता रहा हूं कि पंजाबी बाग इतना बढ़िया, इतना बढ़िया, इतना बढ़िया। लोग कह रहे पागल आदमी हो गया क्या, पंजाबी बाग चिल्ला रहा है। वही तो कहेंगे जिन्होंने देखा नहीं है। जिन्होंने देखा होगा वो कह रहे हैं अब सही कह रहा है, पंजाबी बाग तो बहुत अच्छा है। हम कहें वृंदावन इतना अच्छा, इतना अच्छा, इतना अच्छा। जिसने देखा ही नहीं वो तो क्या पागल आदमी हो गया क्या, वृंदावन वृंदावन चिल्लाता है। और यदि जिसने देखा होगा और मैं वृंदावन की महिमा गाऊंगा तो आप ताली बजाएंगे कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वृंदावन ऐसा ही है। गयाजी की महिमा देखिए हमने, यहाँ का महात्म्य देखा है। यहाँ का जब भी समय मिले, 2025 में मिले, 26 में मिले, 27 में मिले, एक बार हाजिरी श्री गयाजी में जरूर लगाइए। आप कहोगे मनुष्य जीवन धारण करने का असली स्वरूप तो अब प्राप्त हुआ है। ऐसा धाम श्री गयाजी है। कहा गया है कि जो श्राद्ध कर्म करते हैं, ब्राह्मण को जमाते हैं, दीप दान करते हैं, दीप दान, उन्हें स्वर्ण की 100 मुद्रा प्रत्येक दिन दान करने का फल प्राप्त होता है। इतना बड़ा मातम्य है। दद्या पितृव्योगेभ्यो यस्तु ज्वलनम्बसी अतनिष्क सहस्राणाम फलम प्राप्नोति मानवः। जीवन दान के समान उत्कृष्ट दान कोई नहीं। कहते हैं किसी डूबते हुए व्यक्ति को यदि किसी ने बचा लिया है, इसके बराबर कोई दान नहीं है। लेकिन पितर पक्ष में जिसने अपने पूर्वजों के लिए तर्पण किया, ब्राह्मण भोजन कराया, उन्हें संतुष्ट किया है, नदी में डूबते हुए, आग में जलते हुए व्यक्ति को बचाने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, पितर पक्ष में पूर्वजों को प्रसन्न करने से उतने ही फल की प्राप्ति होती है। यह वर्णन किया गया। धेनु श्राद्धे त्वयो दद्या द्रविष्टम कुंभोपदोहिनी। एक बात और सुन लीजिए, जिस दिन श्राद्ध की तिथि पड़ती है उस दिन बेसन की कोई चीज नहीं बनाई जाती है। सुन लो, लिख लो, ध्यान नहीं रहेगा फिर। श्राद्धों में माताएं केस नहीं धोती, पूरा 15 दिन सिर नहीं धोया जाता। श्राद्ध की बड़ी महिमा है। जिस दिन श्राद्ध पड़ा है उस दिन कपड़े नहीं धोए जाते। जिस दिन श्राद्ध पड़ा है जमीन में सोया जाता है। श्राद्ध के समय में गर्भ में संतान आ गई तो चांडाल बन करके ही औलाद पैदा होगी। हाँ, श्राद्ध में, नवरात्रा में बच्चों का जन्म होना शुभ है, लेकिन गर्भ में संतान का आना बिल्कुल शुभ नहीं है। श्राद्ध में पति और पत्नी को ऐसे रहना चाहिए कि जैसे इनका विवाह ही नहीं हुआ है। वो भूल ही जाएं कि हम पति और पत्नी के रिश्ते में हैं। इतना बड़ा संयम हो, फिर ये पितर आनंद कर देते हैं, उम्र बढ़ा देते हैं। 100 साल तक ढका नहीं होगा। आदमी इतना दान पुण्य सब कुछ करता है, इस कलयुग में भी 125 साल जिंदगी जी सकता है,
लेकिन होता यह है कि अपराध भी अनजान में बहुत हो जाते हैं। जिसकी जानकारी होती नहीं उतने अपराध हो जाते हैं। तो यह भी बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया। श्राद्ध के समय में जो गौशाला बनवा करके दान करता है, अब हम गौशाला चला रहे हैं इसलिए नहीं बोल रहे हैं, आप ये सोच ले। इसमें लिखा है कि जो पितर पक्ष में पूर्वजों के नाम से संपूर्ण गौशाला का निर्माण करके दान में देता है, आकाश में जब तक चंद्रमा और तारा गण रहते हैं तब तक उसके पुरखे भगवान नारायण के चरणों में स्वर्ग में वास करते हैं, लिखा है। श्लोक नंबर 32, 32 नंबर का श्लोक है। बहुत बड़ी अद्भुत बात कही। दत्तो तान मोदते स्वर्गे नित्य चंद्र तारकम आस्तीर्ण शयनम दत्ता राजसूय फलम लभेत। इतना ही नहीं, उन्हें राजसू यज्ञ भी करने का फल प्राप्त होता है। इतना बड़ा महात्म्य है। किसी ने धर्मशाला गौशाला बना करके दी है, बगीचे बना करके दिए, कुएं खोद करके दिए, तो यह इतनी बड़ी में। श्राद्धों में वृक्ष नहीं काटे जाते, पेड़ लगाए जाते। पूरे 4 महीने पेड़ काटे नहीं जाते, पूरे 4 महीने चातुर्मास की बात कही गई है। इसमें वृक्ष काटे नहीं जाते हैं, इसमें पेड़ लगाने की बात कही गई है। कहते हैं कि श्राद्ध में उत्तम साड़ियों का दान करने से सभी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार से सभी विपत्तियां दूर हो जाती हैं। जो बदन ढकने के लिए, मात्र शक्ति के लिए जो साड़ियों का दान करते हैं, ये 38 नंबर के 38 नंबर के श्लोक में लिखा है। मैं आपको बोल भी दूं, ये कथा वायु पुराण की कथा चल रही है और इसमें गया महात्म्य का वर्णन है और उसी में ये बातें आप सुन पा रहे हैं। बहुत आनंद की बात है। अध्याय नंबर 18, यदि आप वायु पुराण रखते हैं तो अध्याय नंबर 18 और श्लोक नंबर 38, जिसमें लिखा है कि जो उत्तम साड़ियों का दान करते हैं उन लोगों की इच्छाएं तो संपूर्ण पूरी हो ही जाती हैं, धरती पर वो चंद्रमा की तरह से शोभित होता है। कहा गया है कि श्राद्ध करने से यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तो जो जो ये बातें कही जा रही हैं इनसे हम दूर न जाएं। ये हम करें गयायाम हस्तनशैव दत्वा श्राद्धेन सोचति घृतेन भोजयेद विप्रान घृतम भूमो समश्रेत। लिखा गया है कि देवता उसके पितर ऋणी हो जाते हैं जो श्राद्धों में बढ़िया देसी घी से ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। जब से ये चीजें हमने पढ़ी हम तो बदल ही गए। पहले आश्रम में खूब रिफाइंड चलती थी और चकाचक चलती थी। वो कौन सी होती थी, फॉर्चून होती कि फॉर्चूनर कौन सी होती थी? अरे भैया ट्रक का ट्रक भर के आता था। फॉर्चूनर क्या नाम था होता? फॉर्चून, हाँ। भारी रिफाइंड चलता था, भंडारा रिफाइंड चलती थी बड़ी जोर से। लेकिन जब से ये हमें पता चल गया कि घृत के भोजन की भैया इतनी बड़ी महिमा है, जहां आप खड़े हो वहां से लेके समुद्र पर्यंत तक जितनी भी जमीन है उसका दान करने से इतना पुण्य प्राप्त होता है, उतना ही शुद्ध देसी घी से भोजन कराने पर उतने ही फल की प्राप्ति हो जाती है। हमारे यहाँ 11 उद्यापन होता है। जो भी भंडारे, नित्य के भी भंडारे होते हैं, आप सुन रहे हैं, रिफाइंड विफाइंड यूज नहीं होती बिल्कुल। अभी 2 दिन बाद श्री गयाजी में बहुत बड़ा कार्यक्रम होने को जा रहा है। घी के कनस्तर वृंदावन से लद रहे हैं वहां के लिए। जो चीजें वहां नहीं मिलती हैं वो चीजें, क्योंकि आजकल घी का बाजार हो गया है ना बहुत बड़ा, चर्बी आ रही है बाजारू। इस घी में बहुत चर्बी आ रही है, बहुत ज्यादा। एक घी आता है पूजा वाला घी, 3250 रुपए का कनस्तर आता है। कोई मुझे बता रहा था वो पूजा वाला घी नाम से वो बिकता है, पूजा वाला घी। और वो पूजा वाला घी है कि वो मांस के लोथड़े हैं, उसमें चर्बी है उसमें। मैं तो कहूंगा तिल की जोत जला लो, लेकिन पूजा वाला घी यूज मत करो बिल्कुल भी। ये इसमें तो चर्बी भरी पड़ी से।
ये श्लोक सुन लो यहाँ का। इसमें लिखा है जो गया तीर्थ में हाथी का दान करता है, इसमें लिखा जो गया तीर्थ में शुद्ध देसी घी से ब्राह्मण को भोजन पका करके जिमाता है, वो जहां खड़ा है वहां से समुद्र पर्यंत तक संपूर्ण धरती का दान करने का फल उसे प्राप्त होता है। यार इतनी बड़ी महिमा। हो सके तो इन दिनों में कई मंदिर वगैरह जहां जरूरत है वहां घी का दान करना। घृत दान की बड़ी महिमा है। हाथी का दान बड़ा इसमें महात्म्य का वर्णन किया गया है। कहा गया है कि पेठा मालपुआ, जो पेठा और मालपुआ जो ब्राह्मणों को श्राद्धों में जमाते हैं, उन्हें रोजाना 1 वर्ष तक यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है, यह वर्णन किया गया है। बहुत आनंद की बात कही गई। ब्राह्मण को खीर खिला दो, जब तक उसके पेट में उस चावल के द्वारा रक्त बनाए, जब तक उसकी धमनियों में वो रक्त रहेगा, तब तक ब्राह्मण पूजा पाठ भजन करेगा, दाता के खजाने में उसका पुण्य जाएगा। इसलिए हर ब्राह्मण जजमान के यहाँ खीर नहीं खाता, क्योंकि वो जानता है इस बात को, उसको मालूम है कि मैं गायत्री जपूंगा तो सीधे ट्रांसफर होगा। हर ब्राह्मण खीर नहीं खाता। जिसको जानकारी है वो खीर खाता ही नहीं है। इसको मालूम है मैंने खीर खाई जजमान की तो चेक पर साइन हो गए पहले से, अब तू जप और हुआ ट्रांसफर, सीधा ट्रांसफर होता है। कोई ब्राह्मण सुन नहीं रहे हो, नहीं तो मना कर देंगे खीर खाने को। 16 दिन हमें इनको चकाचक खीर खिलाते, जलेबी और खीर बंद ही नहीं होती, बिल्कुल पूरा बिल्कुल भजन करो, जजमान के अकाउंट में डालो, पूरा का पूरा चलता है। हाँ, जो जो ही हमने पढ़ लिया है उसको बहुत पूरा कर रहे हैं। अब मैं तो अन्न खाता नहीं हूं, नहीं तो अब मैं आपके यहां आऊं तो खीर खिलाए बिना आप मानेंगे ही नहीं। और मैं कहता हूं ब्राह्मण घर आता है, क्या फुल्का चावल क्या दाल खिलाते हो, है क्या खिलाया? दाल खिलाई है, चावल खिलाया है, फुल्का खिलाया है। ब्राह्मण आवे चकाचक खीर पूड़ी और आगरे का फसक्का भर करके बूरा उसके ऊपर मीठी खीर खिलाओ उसको। जब तक उस चावल का बना हुआ ब्लड खून उसकी देह में रहेगा, तब तक जपने वाला उसका जो भजन है उसका कुछ अंश उसके भजन का ट्रांसफर आपके खाते में होगा। एक कथा मैं आपको सुनाऊं। एक किसी सेठ ने संकल्प लिया, देवता भी खीर से बड़े प्रसन्न होते हैं। एक सेठ ने संकल्प लिया कि 12 वर्ष तक मैं यज्ञ करूंगा, और उसने ब्राह्मण बैठा दिए। 12 साल के लिए यज्ञ चल रहा था। खीर जाती थी 1.25 मन दूध की, यज्ञ में डलती थी। कहते हैं कि श्री सूक्त के मंत्र हो, मनोज आचार्य जी को पता होगा, श्री सूक्त के मंत्रों और घी से आहुति डाली जाए, घी वो खीर में घी मिला करके आहुति डाली जाए तो घोर कंगाली खत्म हो जाती, भारी धन आता है। नवरात्र आ रही है, ये कर लेना। खीर में थोड़ा घी डाल करके श्री सूक्त के मंत्र या दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय से आहुतियां डाली जाए तो नोट की वर्षा होती है, खूब धन आता है। तो ब्राह्मणों ने राजा को बता दिया था, तो इतना बड़ा 12 वर्ष तक यज्ञ चले। 1.25 मन दूध की खीर बन करके जावे और स्वाहा 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 स्वाहा। एक दिन की बात थी, ब्राह्मणों का खीर देख करके जीभ पे पानी आ गया, मन ललचा गया। तो कहा भैया देखो खीर खाने का मन कर रहा है, लेकिन सेठ को कोई मत बोलना। सब राजी हो गए। 125 ब्राह्मण बैठे थे यज्ञ में, सगरे राजी हो गए। उन्होंने एक आहुति नहीं डाली यज्ञ में, बैठ करके 1.25 मन दूध की खीर जो बच गई वो रात के लिए रख ली, फिर रात को खींच डाली। खीर खा गए वो तो सब खा गए खीर, एक चम्मच नहीं डाली यज्ञ में। अब इधर क्या हुआ कि मध्य रात्रि में भगवान नारायण प्रकट हो गए। जहां सेठ सो रहा था उसके कमरे में लक्ष्मी नारायण दोनों के दोनों प्रकट हो गए। कहा राजा तू वरदान मांग ले, आज हम बहुत खुश हैं, भारी खुश हैं, तुझे जो चाहिए, कितना नोट पैसा सामग्री जो चाहिए सो मांग ले, भारी खुश हैं। तो सेठ खड़ा हुआ। सेठ ने कहा प्रभु जी आज आप खुश हैं, खुशी का कोई कारण? तो भगवान ने कहा कि 1.25 मन दूध की तो खीर रोज जा रही थी, रोज स्वाहा हो रही थी, तब मैं इतना संतुष्ट नहीं था। आज वो स्वाहा ब्राह्मणों के पेट में हुई है। पूरी खीर ब्राह्मण खा गए और
मैं भारी खुश हूं। सेठ यज्ञ के लिए खीर भेजता है, लेकिन ब्राह्मणों को उसने एक चम्मच खीर नहीं परोसी कभी। लेकिन आज चलो ब्राह्मण ही खींच गए पूरी खीर। भगवान कह कर अंतर्ध्यान हो गए। सुबह ही नहा के 5 बजे ही और सेठ जी सीधे यज्ञशाला में पहुंच गए। ब्राह्मण ने देखा कि सेठ 9 बजे आवे, आज 5 ही बजे आ गया। जरूर हम में से कोई न कोई चुगल लग गया और सेठ जी को बता दिया कि खीर हम खा गए, अब दक्षिणा भी काटी जाएगी और हमसे उल्टा पुल्टा भी बोला जाएगा। तो ब्राह्मण पहले से ही कहने लगे, सेठ जी क्षमा कर दो, कल तो खीर खा ली, अब कभी नहीं खाएंगे। वो पहले से ही कहने लगे। सेठ जी की आंख में आंसू आ गए, हाथ जोड़े, कहा मुझे क्षमा कर दो, 7 साल यज्ञ होते हो गए, 7 साल हो गए थे, 5 साल और होना था, हम अभी तक आपको खीर ही नहीं खिला पाए। हमें पता ही नहीं था कि ब्राह्मण खीर से इतने प्रसन्न होते हैं। जिस खीर को तुम खाए, 7 साल में यज्ञ में आहुति डालने से तो भगवान खुश नहीं हुए, लेकिन तुम्हारे पेट में खीर जाने से भगवान खुश हो गए। तुमने खीर खाई, भगवान प्रकट हुए। जब तक वो यज्ञ चला तब तक 1.25 मन दूध की खीर यज्ञ के लिए और 1.25 मन दूध की खीर ब्राह्मणों के लिए। आनंद ही आनंद हो गया। और इतना आनंद हुआ भैया कि राजा के पास में ठाट वाट किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रही। और ये बहुत बड़ा सेठ था और उस सेठ का नाम था भामाशाह। नाम आपने सुना, बहुत बड़ा दानी हुआ, जिसकी मैंने आपको बात बताई है। महाराणा प्रताप जिस समय यवनों के साथ में उनका युद्ध हो रहा था, उस भामाशाह की बात कर रहा हूं कि महाराणा प्रताप की सेना के लिए इन्होंने उस जमाने में 25 लाख रुपए का दान किया। आज भी कहते हैं कोई बहुत बड़ा दानी होता, कहता है वो तो बिल्कुल भामाशाह है। कहते हैं बढ़िया घर में जन्म हुआ था और जिनको स्वयं स्वप्न में लक्ष्मी नारायण भगवान ने दर्शन दिए और अपनी जिंदगी के अंतिम श्वास तक ब्राह्मणों के तलवे धो धो करके पीते रहे, उनका आशीर्वाद लेते रहे। जब तक वो धरती पर जिंदे रहे तब तक एक भी दिन ऐसा नहीं निकला जिस दिन उन्होंने ब्राह्मणों को खीर पूड़ी चकाचक न खिलाई हो। भैया इतनी बड़ी बात। बोलो बांके बिहारी लाल की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, आज के आनंद की। आइए 2 पंक्तियां भगवान के चरणों में समर्पित करें। मेरे मन बस गयो सांवरिया, ओढ़ के कारी कांवरिया, मेरे मन बस गए। सब गाओ। ओढ़ के कारी ओढ़ के कारी कांवरिया, ओढ़ के कारी, मेरे मन बस गयो सांवरिया, ओढ़ के कारी कांवरिया, मेरे मन बस गयो सांवरिया, ओढ़ के कारी कांवरिया, ओढ़ के कारी कांवरिया, ओढ़ के कारी कांवरिया, मेरे मन बस गयो सांवरिया, ओढ़ के। ताली बजाओ। ये मीरा तुमको टेरे रही, बाट तुम्हारी हेरे रही, मीरा तुमको टेरे रही, बाट तुम्हारी हेरी, निक जय रूप छाई जा सांवरिया, ओढ़ के कारी कांवरिया, ओहो मेरे मन बस गयो सांवरिया, ओढ़ के कारी कांवरिया, ओढ़ के कारी कांवरिया, ओढ़ के कारी कांवरिया, ओढ़ के कारी कांवरिया,
ओढ़ के कारी मेरे मन बस गयो सांवरिया ओढ़ के कारी गा। हाँ द्रौपदी तुमको टेरी रही बाट तुम्हारी द्रौपदी तुमको टेरी रही बाट तुम्हारी निकलाज बचाई जा सांवरिया ओढ़ के कारी कांवरिया निक चीरू बढ़ाई जा सांवरिया ओढ़ के कारी कांवरिया मेरे मन बस गयो सांवरिया ओढ़ के कारी कांवरिया ये ओढ़ के कारी कांवरिया ओढ़ के कारी कांवरिया ओढ़ के कारी कांवरिया ओढ़ के कारी मेरे मन बस गयो सांवरिया ओढ़ के कारी हे नरसी तुमको टेरी रहे बाट तुम्हारी रहे नरसी तुमको टेरी रहे बाट तुम्हारी हेरी रही निक भात भराई जा सांवरिया ओढ़ के कारी कांवरिया निक भात भराई जा सांवरिया ओढ़ के कारी कांवरिया 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 मेरे मन वश गयो कांवरिया ओढ़ के मेरे मन वश गयो प्रहलाद तुमको टेरी रहे वाट तुम्हारी प्रहलाद तुमको टेरी रहे वाट तुम्हारी हेरी रहे निक प्राण बचाई जा सांवरिया ओढ़ के कारी कांवरिया निक प्राण बचाई जा सांवरिया ओढ़ के कांवरिया मेरे मन बस गयो सांवरिया ओढ़ के कारी ओढ़ के कारी कांवरिया ओढ़ के कारी कांवरिया ओढ़ के कारी कांवरिया ओढ़ के कारी मेरे मन बस गयो सांवरिया ओढ़ के कारी हे कौशिक तुमको टेरी रहो बाट तुम्हारी हेरी रहो कौशिक तुमको टेरी रहो बाट तुम्हारी निक गाय बचाई जा सांवरिया ओढ़ के कारी कांवरिया गैया मैया बचाई जा सांवरिया ओढ़ के कारी कांवरिया
गौ माताए बचाई जा सांवरिया, ओढ़ के कारी कांवरिया, 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 मेरे मन वश गयो सांवरिया, ओढ़ के। ये भगता तुमको टेरी रहे, बाट तुम्हारी घेरी रहे, ये मैया तुमको टेरी रही, बाट तुम्हारी, नेक दरस दिखाई जा सांवरिया, ओढ़ के कारी कांवरिया, नेक दरस दिखाई जा सांवरिया, ओढ़ के कारी कांवरिया, नेक मेरे घर आई जा सांवरिया, ओढ़ के कारी कांवरिया, नेक बिगड़ी बनाई जा सांवरिया, ओढ़ के कारी कांवरिया, ओ हरिचंद तुमको टेरी रहे, बाट तुम्हारी घेरी रहे, ने कहा हरिचंद तुमको टेरी रहे, बाट तुम्हारी घेरी रहे, नक घड़ा ऊंचाई जा सांवरिया, ओढ़ के कारी कांवरिया, वो मेरे मन बस गयो सांवरिया, ओढ़ के कारी कांवरिया, हे ओढ़ के कारी कांवरिया, ओढ़ के कारी कांवरिया, मेरे मन बस गयो सांवरिया, दोनों हाथ आगे, ओढ़ के कारी कांवरिया, ओहो मेरे मन बस गया सांवरिया, ओढ़ के कारी कांवरिया, ओहो मेरे मन बस गया सांवरिया, ओढ़ के कारी कांवरिया, ओ मेरे मन बस गयो सांवरिया, ओढ़ के कारी कांवरिया, मेरे मन बस गया सांवरिया, ओढ़ के कारी कांवरिया, मेरे घर आई जा सांवरिया, ओढ़ के कारी कांवरिया, मेरी बिगड़ी बनाई जा सांवरिया, ओढ़ के कारी कांवरिया, नेक दरस दिखाई जा सांवरिया, ओढ़ के कारी कांवरिया, मेरे मन बस गया सांवरिया, ओढ़ के कारी कांवरिया, दरस दिखाई जा सांवरिया, ओढ़ के कारी कांवरिया, ओ मेरे मन बस गया सांवरिया, ओढ़ के कारी कांवरिया, ओहो मेरे मन बस गया सांवरिया, ओढ़ के कारी कांवरिया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो, इंद्रप्रस्थ नगरी की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। बड़ा घना आनंद आ रहा है। दिल्ली तो दिल वालों की है,
ये बात तो हम बम्बई के बीच में भी जाके बोल देते हैं। आजकल हम मुंबई की तरफ खूब जा रहे हैं, वहाँ एक ऑफिस भी बना दिया है। बड़े संभ्रांत लोग हैं, बड़े धनवान लोग हैं, बड़े पैसा वाले लोग हैं, लेकिन ये भी बात है कि दुनिया में दिल्ली से दिलदार कोई नहीं है। भले ही किसी को लगे दिल्ली तो दिल्ली है, ये खूब सहयोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है। फिर दिल्ली तो दिल्ली ही है, दिल्ली तो। हाँ, मेरे पड़ोसी हैं, ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मुझसे ज़्यादा दिल्ली को कौन जान सकता है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम छोटे बड़े मजोले दिल्ली में करता हूँ। और जब भी ये लगता है कि अब पेमेंट सिर के ऊपर इतनी लद गई है कि चुकता नहीं हो रहा है, तभी दिल्ली आ जाता हूँ। ये भी बात है, सब हो जाता है बिल्कुल दिल्ली। ऐसे दिल्ली। और श्राद्ध पक्ष से पहले ये दिल्ली मेरे लिए इतनी शुभ है, जब मैं गया जी के लिए निकलता हूं तो मेरा रास्ता दिल्ली से ही जाता है, दिल्ली होके ही निकलता है। वो आपको पता है, हर वर्ष ऐसा होता है, दिल्ली से ही मेरा जाना होता है। और थोड़ा धीमे हो जाए, थोड़ा सा। मैया क्या कह रही? माताएं बड़ा योगदान करती हैं, बटुआ भरती रहती हैं। जब मैं आता हूं तब खोल देती हैं बटुआ, द्वार आता हूं तब फिर भर जाता है। आपको तो मेरे लिए ताली बजानी चाहिए, इसलिए क्योंकि आपके धन को धर्म में लगा जा रहा है। अब तो ये मेरी बहनें भी मना नहीं करती, कहते माँ जी आप परेशान मत हो, मैं अपने मोबाइल से अभी मैं ट्रांसफर कर देती हूँ, वो करती रहती हैं। पश्चिम बिहार वाली अनीता मैया कहाँ बैठी है? हाथ उठाइयो। चली गई? कहाँ है? हाँ ठीक है। कागज हो तो थोड़ा कलम से लिख लो कि कौन सी तिथि में श्राद्ध करने से क्या उसका पुण्य है, उसका क्या प्रभाव है। और ये आप सुन लेंगे तो एक भी तिथि को आप बिना श्राद्ध के जाने नहीं देंगे। श्राद्ध की तिथियां 16 होती हैं और इसको पूर्णिमा से गिनती की जाती है, पूर्णिमा। फिर ये कहा जाता है कि कितने ब्राह्मणों को श्राद्धों में जिमा दें, तो मैं बता रहा हूं, गिनती आप कर लीजिए। पूर्णिमा के 15, पड़वा का 1, द्वितीया के 2, पूर्णिमा को 15 ब्राह्मण जमाओ, प्रतिपदा को फिर 1 जमाओ, फिर द्वितीया पड़ेगी उसमें 2 जमाओ, तृतीया पड़ेगी 3, चतुर्थी को 4, पंचमी को 5, छठवीं को 6, सप्तमी को 7, अष्टमी को 8, नौवीं को 9, दसवीं को 10, 11वीं को एकादशी को 11, द्वादशी को 12, त्रयोदशी को 13, चतुर्दशी को 14 और अमावस्या को 30। यदि व्यवस्था है, खूब भगवान ने दे रखा है, तो अब ये जोड़ लो कितने हो गए। अमावस्या के 30 और पूर्णिमा के 15, 45 तो ये हो गए। जोड़ो, ब्याज का पैसा तो हाल जोड़ लेते हो, ये नहीं जोड़ पा रहे, तो 2 तिथियों के हो गए कितने? 45। पड़वा का 1 46, द्वितीया के 2 48, जोड़ो, तृतीया के 3 51, चतुर्थी के 4 55, पंचमी के 5 60, षष्टमी के 6 66, सप्तमी के 7 73, अष्टमी के 8 82, नौमी के 9 91, दसवीं के 10 101, एकादशी के 11 112, त्रयोदशी के 13 125, चतुर्दशी के कितने? 14, कितने हो गए? 139, इतना 138, 150 हो गए। तो पूरे श्राद्ध पक्ष में व्यवस्था बन जाए तो 150 ब्राह्मणों को जिमा दो। 150 न बन पावे तो 16 जिमा दो। एक दिन का 1, 16 दिन के 16। और कौन सी तिथि में आपने जमाए हैं तो कौन सी तिथि का क्या प्रभाव है, ये वायु देवता, आज मैं जितना भी आपको सुना रहा हूं, ये वायु देव ने
राजा संयू को ये सुनाया, और ये गया महात्म्य में ही सब वर्णन किया गया है, कौन सी तिथि में जमाने से और उसका क्या प्रभाव है, उसका क्या फल है। लिखा है कुर्बान पूर्णमास्याम चह पूर्वम पूर्णम समश्नते। कहा गया है कि पूर्णिमा के दिन जो श्राद्ध किया जाता है, पूर्णिमा के दिन भोजन कराया जाता है, कहा जाता है कि उनके जीवन में कभी कुछ अधूरा ही नहीं रहता। जिनको मकान अधूरा है, जिनकी दुकान अधूरी है, निर्माण अधूरा, फैक्ट्री अधूरी है, जो भी कुछ काम किए हैं वो पूरा ही नहीं हो पा रहा है, तो पूर्णिमा का श्राद्ध उसको पूरा कर देगा। अधूरे को पूरा पूर्णिमा करता है, पूर्णिमा का श्राद्ध अपूर्ण को पूर्ण करता है। ये इसकी महिमा। लिखने लायक बातें लिख लो, मैंने श्लोक बोल के व्याख्यान किया। और ऐसे आम में बहुत होंगे, मकान बना रहे हैं, प्लॉट ले करके डाल दिया, बन ही नहीं रहा है, शुरू भी कर दिया तो दीवारें अधपल लटक रही हैं, काम ही पूरा नहीं हो पा रहा है, और ऐसा हो जाता है। तो यह पूर्णिमा का जो श्राद्ध है वो अपूर्ण को पूर्ण करता है, अधूरे को पूरा कर देता है। तो पूर्णिमा के मेरी बड़ी श्रद्धा है पूर्णिमा के प्रति, इसलिए हर साल मैं पूर्णिमा को पहुंच ही जाता हूं श्री गया जी में। गया जी में यदि कोई 17 दिन रह के आ जाए तो उसका महात्म्य ज्यादा है, यानी त्रिपक्षी श्राद्ध कर दे, त्रिपक्षी 3 पक्ष जुड़ जाए गया जी में। ये यहीं वायु पुराण में लिखा है 3 पक्ष जुड़ जाए। पूर्णिमा को जाओगे तो पूर्णिमा पहले पक्ष में पड़ती है, तो एक तो ये हो गया, और परवा से लेकर के अमावस्या तक दूसरा पक्ष ये हो गया, और तत्पश्चात नवरात्रा की पहली प्रतिपदा ये तीसरा पक्ष हो गया। पूर्णिमा भी गया जी में निकले और प्रतिपदा का भोर भी गया जी में हो, इसको त्रिपक्षी श्राद्ध कहते हैं। तो इसमें 17 दिन लगते हैं। 16 दिन तो पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक के हो गए, और 1 दिन हो गया है अगली प्रतिपदा का। जो पूरा 16 दिन का श्राद्ध करते हैं वो 17 ही दिन वहां लगा के आते हैं। कहते हैं कि जब कोई गया जी के लिए जा रहा है पिंडदान करने के हिसाब से, तो कहते हैं कि वह श्री प्रयाग में स्नान करे और अपने सिर के जो बाल है वो प्रयाग में दे दे। बहुत लोग मुंडन वहीं कराते रहते हैं जा करके, वहीं उसमें श्री गया जी में मुंडन कराने की विधि श्री प्रयाग में है। प्रयाग में मुंडन कराए और फिर वो श्री गया जी में तर्पण पिंडदान वगैरह करता है। जब वह वापस आता है, यदि रास्ते में बनारस वाराणसी पड़ रही है तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने की महिमा है। वह नहीं मिल रहा है तो उसके अलावा और किसी तीर्थ में एक रात निकाल के आइए। वो भी तीर्थ नहीं मिल रहा है तो अपने घर में प्रवेश करने से पहले गांव में भी यदि कोई मंदिर है तो उसमें दर्शन करके तब ही अपने घर में प्रवेश कीजिए। ये गया धाम की एक उसके नियम की बात कही गई है। कहते हैं कि जब कोई गया जी की यात्रा के लिए जाता है तो वो खाली पेट जाता है, अन्न खा के नहीं जाता, तो रोटी बना के लेके जाता है, पूड़ी वगैरह बना के लेके जाता है। और जब अपने गांव की, जिले की, नगर की सीमा निकल जाती है फिर वहां बैठ करके खाता है। बहुत लोग तो गाड़ी में ही खा लेते हैं, हाँ गाड़ी में ही खा लेंगे वो, तो रोड पर गाड़ी चल रही है वहां वो खा लेंगे। मैं आपको बता देता हूं, आप यदि ट्रेन में बैठे हैं और कहीं वो ट्रेन इतनी देर के लिए रुकी है, जमीन में अपना आसन लगा करके बैठ करके इतनी देर के लिए, बहुत जगह 15 मिनट रुक जाती है, आपकी सीमा में वो भोजन नहीं, जमीन में बैठकर आपकी सीमा निकल जाए वहां बैठ करके प्रसाद पाके जल पी के फिर आगे की यात्रा कीजिए। ये भी गया यात्रा में ये बात कही गई है। गया जी के लिए जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं? पीली मिट्टी लेके जाते हैं जिसमें देवताओं का आह्वान किया जाता है। एक नारियल लेकर के जाते हैं जिसमें आह्वान किया जाता है, और श्वेत वस्त्र लेकर के जाते हैं क्योंकि ये पितरों का स्वरूप है। इसको ले जा करके और वहाँ के जो ब्राह्मण लोग हैं ये सब उनको दे दिया जाता है, उनको सब विधि का पता है और वह वो सब करा देते हैं और सामान सब वहाँ मिल जाता है। आज की कथा में आरंभ में निकला था, गया जी से वापसी में वहाँ से कुछ भी नहीं लेके आया जाता, खाने पीने की चीज तो लेके आते ही नहीं है वहाँ से। गया जी से जब आप लौटते हैं तो इन्हें के पेड़ा बहुत बढ़िया तो एक डिब्बा लेके चलो ही घर के लिए। गया जी से खाने पीने की कोई भी चीज घर तक लेकर के नहीं लाई जाती। तो गया यात्रा की तो बड़ी महिमा है। अब कौन से दिन श्राद्ध करने से? कुर्बान पूर्णमास्याम च,
पूर्व पूर्णम समनुष्यते, कहते हैं पूर्णिमा का श्राद्ध करने से कुछ अधूरा ही नहीं रहता, सब पूरा हो जाता है, सब पूर्ण हो जाता है। आपका व्रत खंडित नहीं होगा, आप एकादशी कर रहे हैं पूरी हो जाएगी, आप पूर्णिमा कर रहे हैं पूरी हो जाएगी, किसी भी काम में रुकावट नहीं आएगी, ये बात है। पूर्णिमा के श्राद्ध की इतनी बड़ी महिमा है। जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, आप 16 दिन का ना कर पाए तो कुछ और ज़्यादा प्रमुख हैं, उनकी मैं जानकारी देता रहूँगा। 7 तारीख को पूर्णिमा का श्राद्ध पड़ रहा है। आप अपने घर ब्राह्मण बुलाइए, व्यवस्था है तो, और नहीं है तो तुलसी वन आश्रम में फ़ोन कीजिए, अपना नाम मैं गोत्र के साथ लिखाइए, और आपका ब्राह्मण उस धरती पर जीवेगा। एक ब्राह्मण का भोजन हजार ब्राह्मणों के भोजन के बराबर गया जी की धरती पर वो मायना रखता है। मैं तो कहता हूँ घर में ब्राह्मण जमा रहे हो तो भी गया जी में जमाओ। अरे ये बताओ, गया जी का मैं तो ना होता तो हम ये भागवत वृंदावन में नहीं कर लेते? आप बताइए क्यों इतना टेंट में पैसा करते, वहाँ होटलों में क्यों इतना पैसा खर्च करते? वो वृंदावन क्या तीर्थ नहीं है? मैं कहूँगा वृंदावन से भी कई हजारों गुना श्राद्ध की महिमा गया जी में ही है। गया जी के बराबर पूरे ब्रह्मांड में नहीं है कहीं, ये समझ लीजिए आप। जो महात्म, जो महिमा श्री गया जी की है, इतनी महिमा इस लोक में, ऊपर के लोक में, पाताल लोक में कहीं भी इतना महात्म्य नहीं है जो महात्म्य पितर पक्ष का श्री गया जी का है। इसलिए हर साल जाते हैं हम। काय को इतना टेंट में पैसा खर्च करें, काय को इतना होटलों में खर्च करें? ब्राह्मणों को 250-250 ब्राह्मण जाते हैं, उनकी कितनी टिकट आना जाना खर्चा, कितना खर्चा होता है, और ये सब करते हैं क्यों? क्योंकि गया जी का जो महत्व है वो महात्म्य कहीं भी नहीं है ही नहीं कहीं। मैं फिर कहूँगा, आपके घर पर भी ब्राह्मण जिम रहे हैं और ये मौका सौभाग्य मिल रहा है, भगवान हर वर्ष दे ही देता है। तो आपकी तरफ से श्री गया जी में भी ब्राह्मण भोजन, तर्पण, गीता पाठ, क्या महिमा है श्रीमद् भगवत गीता पाठ की। गीता जी का कोई 18वें अध्याय सुना दे तो पितर नाचते हैं। वहाँ तो पूरी गीता, पूरा 18वां अध्याय सुनाया जाता है। गीता जी में 18 अध्याय, पूरे 18 अध्याय, एक भी अध्याय कम नहीं होता।